नमस्कार साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की हमारे समस्त भारतीय निवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं और राजस्थान के अंदर शादियों का जो समारोह होता है उसमें पीपलिया पुन्नू या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन राजस्थान के अंदर बहुत सी जगहों पर विवाह शादियां होते हैं। इसको पवित्र क्यों माना जाता है? माना जाता है कि इस दिन तथागत बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु तीनों दिन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। जो ये तीनों घटनाएं जो है वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी, इसलिए इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। आज 12 मई 2025 को तथागत बुद्ध की 2587वीं जो है वो इनकी जयंती है। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और इनका जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर भारत में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और माता का नाम महामाया, जिनका जो है निधन हो गया था जल्दी ही। इनका पालन पोषण करने वाली जो है वो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। पिता का नाम इनका शुद्धोदन था। इनकी पत्नी जो इनका 16 साल में उम्र में इनकी शादी हो गई थी, इनका यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम, और पुत्र हुआ था राहुल। 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया और ज्ञान की प्राप्ति के अंदर निकल गए। इनका जन्म है वो शाक्य कुल के परिवार में हुआ था। इनकी माता का जो वंश है वो कोलीय वंश माना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि जो तथागत बुद्ध की माता है उनका कौन सा वंश था, वो था कोलियन। और साधु संतों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये बहुत बड़ा साधु या ऋषि मुनि बनेगा या फिर बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इससे जो भी चिंताएं हुई, इनके पिताजी ने इनको खूब राजपाट और ऐशो आराम की जिंदगी दी, लेकिन 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया। अब बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं और इनके आधार पर ही मनाई जाती है। और बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो सत्य, अहिंसा और प्रेम और करुणा पर ही आधारित है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, जो है कि इस दुनिया के अंदर दुख है और उस दुख के कुछ न कुछ कारण भी है। दुख है, बिना किसी कारण के दुख नहीं होता। पहला है दुख है, दुख के कारण है और दुख को मिटाने के, दुख को खत्म करने के उपाय भी है। ठीक है, और उस दुख को मिटाया भी जा सकता है और दुख को मिटाने के उपाय भी है। उपाय क्या बताए उन्होंने? 8 मार्ग भी है, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अपन याद करने के तरीके के रूप में इसको दृश्य, वाक, आव्या, सस एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में याद कर सकते हैं। यानी इसको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक क्रमांत और सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग है जिसको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं। दृश्य, वाक, आव्या, सस, ये इस तरह से, ये अगर ट्रिक से याद कर लेंगे तो ये 8 के 8 मार्ग हमें याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार इन्होंने त्रिरत्न भी दिए, जिसको बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। और अन्य जो इनके मार्ग हैं उन्होंने मध्यम मार्ग बताया,
यानी किसी भी प्रकार का विवाद या किसी भी प्रकार की परेशानी अगर हो जाती है तो हमें मध्यम मार्ग अपना करके उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर अनात्मवाद दिया। अनात्मवाद का मतलब है उन्होंने आत्मा को नहीं माना। अनात्मवाद मानी उन्होंने आत्मा को नहीं माना। ये एक मतलब इसको अपन कह सकते हैं, ये जो कहते हैं ना, मतलब आस्तिक और नास्तिक, ये नास्तिक संप्रदाय के अंदर आते हैं। और अनित्य माना है। अनित्य का मतलब उन्होंने ये कहा है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। यानी उन्होंने नदी के पानी का उदाहरण दिया कि नदी का पानी जिसमें आप पानी पी रहे हो, एक चुल्लू भर के पानी पिया, उसके बाद दूसरा चुल्लू भरोगे ना तो वो पानी नहीं रहेगा, वो वाला पानी है वो आगे चला जाएगा और ये दूसरा नया पानी आएगा। ये है अनित्यवाद, यानी कि कोई भी चीज़ अनित्य नहीं होती, नित्य नहीं होती, अनित्य होती, यानी कि वो जो स्थायी नहीं होती। फिर क्रम का सिद्धांत दिया इन्होंने। ये क्रम का मतलब है इन्होंने काम का, यानी कि क्रम का मतलब होता है कि कोई भी कारण है, कोई भी काम है, वो किसी न किसी कारण से होता है। इसी प्रकार आज हम बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की कुछ जो शिक्षाएं हैं उनका हमने बताया। इनका वैसे तो बुद्ध के बारे में पढ़ा जाए तो बहुत ही विस्तार से, इनके 2-3 घंटे की क्लास से भी पूरा नहीं होता, क्योंकि बहुत सी शिक्षाएं हैं इनकी। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने जो मेन इनकी जो बातें थी, मेन इनके जो शिक्षाएं थी, वो चीज़ें हमने बता दी है और आगे भी हम इनको पढ़ते रहेंगे। तो तथागत बुद्ध ही एक ऐसा जो मार्ग है जो सत्य, अहिंसा, असत्य और इन पर आधारित है। और इन्होंने एक पंचशील का सिद्धांत भी दिया, जिसके अंदर इन्होंने चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, ये सारी चीज़ें इस पंचशील के सिद्धांत के अंदर दिया है। पंचशील का सिद्धांत अगर हम ईमानदारी से हम पंचशील के सिद्धांत का पालन करें तो देश और दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की जो है लड़ाई, दंगे, झगड़े या इस तरह से जो द्वेष भावना है वो इसमें नहीं आ सकती। और मानव जीवन के अंदर भी जो पंचशील का सिद्धांत का जो व्यक्ति पालन करता है वो व्यक्ति सदैव उच्च गुणों से ओतप्रोत होता है। तो इसी के साथ नमस्कार। एक बार फिर बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी देशवासियों को बधाई और नमस्कार, धन्यवाद।